यह कहानी है एक कमरे का ससुराल बना हॉस्टल पर आधारित है। बस एक हफ्ता बाकी है। मेरा तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। न जाने इस छोटे से घर में हमारा गुजारा कैसे होगा। किस बारे में सोच रही हो सासू माँ? अरे बेटा, एक हफ्ते बाद हिमेश की भी शादी है। भले ही 4 लोगों को बुलाकर विवाह संपन्न हो जाएगा, लेकिन घर में तो एक और सदस्य बढ़ जाएगा ना। इस छोटे से कमरे में एक बहू और आ जाएगी। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। सही कहा माँ, इस छोटे से दरवाजे में एक मुर्गी और आ जाएगी, तब तो हमें और भी ज्यादा दिक्कत होगी। इस घर के मर्दों को तो हमारी चिंता ही नहीं है। हम लोग किस तरह अपना समय गुजार रहे हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खुद तो सवेरे ही अपने कामों पर निकल जाते हैं, घर में तो हमें ही रहना पड़ता है। अच्छा बहू, चल ज्यादा गुस्सा मत कर। मैं जयेश जी से बात करूंगी कि इस एक कमरे का कुछ जुगाड़ करें। अब तो वैसे भी नई बहू आने वाली है, तो इस कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। सभी घर में चिंता में थे। जया ने रात को अपने पति और बेटों के लौटते ही उनसे कमरे के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते एक हफ्ता भी बीत गया और जया के घर में उसकी एक और नई नवेली बहू ज्योति आ गई। ज्योति अपने साथ कोई दहेज नहीं लाई थी, सिवाय एक बेड के, क्योंकि उनके छोटे से कमरे के घर में जगह भी नहीं थी। दोपहर के वक्त ज्योति की शादी हुई। दोपहर से शाम तक तो सब कुछ ठीक से हो गया, लेकिन अब रात आ चुकी थी और रात के साथ ही सभी की चिंता भी बढ़ गई थी। हम लोग यहाँ इस जगह सोते हैं। बहू, तेरा बेड आ गया है तो तू एक काम कर, तू हिमेश के साथ इससे ऊपर सो जा और हम नीचे। माँ, इस बेड की वजह से हमारे सोने के लिए जगह ही नहीं है। एक ही बेड ने 4 लोगों की जगह घेर ली है। सही कहा, यहाँ हम 4 लोग सो जाया करते थे, लेकिन अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ लेटे। माँ, हमारा घर छोटा है तो हमें किसी तरह एडजस्ट करना होगा। एक काम कीजिए, आप सभी यहाँ हमारे साथ बेड पर ही सो जाइए। मैं, बाबा और आनंद भाई, हम तीनों घर से बाहर खाट पर सो जाएंगे। जया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने बेटे की बात को मान लिया। हिमेश, आनंद और जयेश ने घर के बाहर खाट बिछाई और वो सभी वहां सो गए। बेड पर जया, ज्योति, हिमानी और सुष्मिता सोने को लेट गईं। सभी को कुछ ही देर बाद नींद आ गई, लेकिन ज्योति का मन उदास था। वो नहीं सो पाई और मन ही मन में सोचने लगी, ये किस तरह का ससुराल मिला है मुझे। पहले ही दिन मुझे मेरे पति से दूर कर दिया। हे भगवान, 4 बड़े लोग तो इस बेड पर फंसे रहे हैं। मेरे पास तो करवट बदलने की जगह भी नहीं है। सारी रात ज्योति ऐसे ही तंग होती रही। बड़ी मुश्किल से उसे कुछ देर की नींद आई, लेकिन तभी मुर्गे ने आकर सभी को जगा दिया। सुबह उठने के बाद सभी एक करके फ्रेश हुए और फिर आई घर को साफ करने की बारी। सुष्मिता भाभी, जरा आसपास देखिए कितना कूड़ा कचरा हो रहा है और सामान भी ऐसे ही बिखरा पड़ा है। घर को संगवा दो ना, हर काम को बोलना पड़ता है। हिमानी, मैंने सभी जगह देख लिया है। इस बिखरे हुए सामान को रखने की कहीं जगह नहीं है। हम घर के पुराने सदस्य ही किसी तरह अपना सामान यहाँ एडजस्ट करते थे, लेकिन अब 1 लोगों का सामान और बढ़ गया है, तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको कहाँ एडजस्ट करूँ। सुष्मिता की बात को सुनकर ज्योति ने खुद ही अपना सामान उठा लिया और उसे रखने की जगह ढूंढने लगी। हे भगवान, मैं इस सब को कहाँ पर एडजस्ट करूँ? इस छोटे से घर में कहीं एक भी जगह नहीं है। माँ, बहू, इस सामान की जगह मैं बना दूंगी, तू परेशान मत हो। जा, तू जल्दी से जाकर पहली रसोई की रस्म कर। तुझे अभी अपनी रस्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बेकार की बातों पर। जया ने ऐसे बोलकर ज्योति को काम पर लगा दिया। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। सभी फंस कर बेड पर सोते थे और तीनों घर के आदमी घर से बाहर, लेकिन इस तरह से किसी को भी आराम नहीं मिल पाता था। वहीं घर छोटा होने की वजह से हमेशा सामान उसमें फैला रहता था और सभी के दिमाग भी इसी वजह से चिड़चिड़े हो गए थे। ये घर है या हॉस्टल? इसका फैलाव तो खत्म ही नहीं होता। सभी कुछ ऐसे फर्श पर पड़ा हुआ है जैसे यहाँ इंसान नहीं जानवर बसते हैं। भाभी, मुझे कॉलेज जाना है। मेरी बुक्स कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब कि आपको नहीं पता? आप ही सारे घर का सामान इधर से उधर करती हो और फिर ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेती हो कि मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं सामान उधर से उधर करती हूँ? हिमानी, सोच समझ कर बोलो, समझ आया? मेरी तरह काम तुम संभाल नहीं सकती हो। सुष्मिता और हिमानी में ऐसे ही नोक झोंक होना शुरू हो गई कि तभी दरवाजे पर आनंद, जयेश और हिमेश एक बड़ा सा लकड़ी का तख्ता लेकर आए। अरे हटो हटो, सभी रास्ते से हट जाओ। ये सब क्या है? अरे सुष्मिता, बाहर ऐसे खाट डालकर सोना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग बेड को ही डबल करने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आए हैं। अब हम उस बेड को 2 मंजिल का कर देंगे। 2 मंजिल? ओ अच्छा भैया, तो आप घर को हॉस्टल बनाने की सोच रही हो? हाँ, तूने सही समझा।
दोनों भाइयों ने मिलकर ये दिमाग दौड़ाया था। उन्होंने अपने नॉर्मल बेड को लकड़ियां वगैरह लगाकर हॉस्टल वाले 2 बेड्स में बदल दिया। अब उनके पास सोने को जगह थोड़ी ज्यादा हो गई थी। ये तो मेरे बेटों ने बहुत ही अच्छा किया। अब हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। सभी उस बेड को देखकर काफी खुश थे, लेकिन जैसा उन सभी ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। 1-2 दिन तक तो सभी उसके ऊपर ही सोए। ऊपर की तरफ सभी लेडीज सोती थी और नीचे तीनों आदमी, लेकिन इससे भी बात नहीं बन पाई। हे भगवान, ऐसे ऊपर की तरफ सोना तो बहुत ही मुश्किल है। सारी रात मुझे मच्छरों ने खाया। सही कहा माँ, बस हम लोग ऊपर की तरफ थे, वरना कोई भी बदलाव नहीं था। ऊपर से तो मैं किनारे पर थी। सारी रात यही डर सताता रहा कि कहीं मैं गिर न जाऊं। सभी घर में ऐसे ही शिकायत करने लगे। हमारा घर कुछ ज्यादा ही छोटा है, लगता ही नहीं है कि हम अपने इस घर में हैं। ये घर कम और हॉस्टल ज्यादा है। सही कहा हिमानी, ये बस एक कमरे की छोटी सी जेल की तरह है, जहाँ हमारे रहने की कुछ खास सहूलियत नहीं है। ज्योति के मुंह से भी ये सब सुनकर जया को बुरा लगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 2-3 दिन और बीत गए। सभी फंस फंस कर उस बेड पर ही सोते थे, जिसमें न किसी को ठीक से नींद आती और न ही आराम मिलता। एक रोज जब चारों औरतें सोने के लिए बेड पर ऊपर गईं, तो जयेश ने देखा कि लकड़ी कुछ हिल रही है। अरे, नहीं लगता है कि ये बेड नीचे आने वाला है। अरे जल्दी बेड से हटो। जयेश ने सभी को हटाया और ऊपर से भी सभी उतरने लगे। अभी ज्योति बस आ ही रही थी, जो बेड टूटकर नीचे आ गया। ज्योति को तो हिमेश ने संभाल लिया, लेकिन अब ये सब बस ज्योति, सुष्मिता और हिमानी की बर्दाश्त से बाहर था। लो कर लो बात, जैसा भी था ये बेड ही था, लेकिन अब ये भी टूट गया। देखिए आनंद जी, आज तक मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन आज करती हूँ। मैं और यहाँ नहीं रह सकती। या तो इस घर का कुछ कीजिए या फिर मैं जा रही हूँ। यही शिकायत मेरी भी है हिमेश जी। जब से मैं इस ससुराल में आई हूँ, आपसे अकेले में तो बात करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है और न ही चैन की नींद आई है। मैं तो थक गई हूँ। अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती। या तो आप इस घर का कुछ कीजिए या फिर मैं भी चली जाऊंगी अपने मायके। अच्छा, ज्यादा गुस्सा मत करो, हम समझ गए। भैया, हम कल ही बैंक से लोन की बात करेंगे। हमारी पत्नियां, माँ और बहन सभी यहाँ परेशान ही रहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। आप सभी बस कुछ दिन और ऐसे एडजस्ट कर लो। जल्द ही मैं इस कमरे के घर की दिक्कत को खत्म कर दूंगा। हाँ बेटा, जरा इस काम को जल्दी ही करना। अब मैं भी ये सब कुछ और नहीं झेल सकती हूँ। दोनों भाइयों ने अब मन बना लिया था। आज अपने छोटे से घर में हो रहे कबाड़ को देखकर उनकी आंखें खुल चुकी थी। दोनों भाइयों ने अगली सुबह होते ही बैंक से लोन की बात की और बना बनाया एक घर ले लिया, जिसमें कई कमरे थे। अब सभी अपने अपने कमरों में रहते थे। जगह भी खूब थी, तो घर में फैलावा भी नहीं होता था, जिसकी वजह से सभी का मन भी खुश रहता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हेलो गाइस, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? ऐसी कहानी वीडियो देखने के लिए MKS कार्टून हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।